बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद हसन भट्टू। नाजरीन, हमारे यहाँ मनफी रुझान बढ़ता जा रहा है और मस्बत सोच की हमारे में कमी आती जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ। हमारा एक ज़हन बन चुका है कि हम हर चीज़ को मनफी नज़र से देखेंगे, उसमें से नुक्ताचीनी उस पर करेंगे और उसमें से कोई ना कोई ज़रूर नक्स निकालने की कोशिश करेंगे, ना चाहते हुए भी। इतवार की शब मुल्क पाकिस्तान के मरूफ आलम दीन, एक नामवर मुबल्लिग, बल्कि मुबल्लिग इस्लाम, मौलाना तारक जमील साहब के बेटे आसम जमील की नागहानी मौत का मामला सामने आया तो फ़ौरन मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें गर्दिश करने लगी। किसी ने कहा ये खुदकुशी है, किसी ने कहा कि मुखालफिन थे, गोली मार गए। जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन फिर बाद में ये भी सामने आया कि उनका जो ज़हनी तवाज़ुन था वो दुरुस्त नहीं था, या डिप्रेशन का वो ज़हनी तवाज़ुन ठीक था, डिप्रेशन के वो मरीज़ थे जिनका की ट्रीटमेंट चल रही थी और डॉक्टरों के मुताबिक उसको बिल्कुल तनहा और अकेला नहीं छोड़ना, किसी भी वक्त तो कोई भी कदम इस तरह का उठा सकते हैं। बहरहाल वो जैसे भी हुआ, जो भी हुआ, वो मामला हुआ, वो फ़ानी दुनिया से इंतकाल करके चले गए। अब उसके बाद मौलाना तारक जमील साहब पर मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ एंगल से उन पर तनकीद करनी शुरू लोगों ने कर दी। देखिए, अल्लाह सबको महफूज रखे, किसी बूढ़े बाप को किसी जवान बेटे की मैयत को उठाना ना पड़े, किसी भी जवान भाई का जवान भाई इस दुनिया से रुखसत ना हो। ये एक ऐसा सदमा है, ये एक ऐसी तकलीफ है, एक ऐसी अजियत है कि जो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। जिन पर ये क़यामत सुग़रा गुज़रती है, वही इस कैफ़ियत को समझते हैं, वही इस अज़ियत को समझते हैं। दूसरे लोगों को कुछ मालूम नहीं होता कि जिस बूढ़े बाप का जवान बेटा इस दुनिया से चला गया, जैसे भी गया, जिस अंदाज़ में भी गया, जिस हाल में भी गया, उस बूढ़े बाप पर क्या बीत रही होगी और उस बूढ़े बाप के दिल पर क्या गुज़र रही होगी। हम एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचते। हमें बस चाहे अपनी तबाह तस्कीन के लिए, अपने दिल की तस्कीन के लिए, अपनी अना की तस्कीन के लिए हमें तरह-तरह के तबसरे चाहिए, तरह-तरह के तज़किये चाहिए। हमें अपनी अना को तस्कीन देने के लिए और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बस हमें प्रोपेगेंडा चाहिए, जो कि जिसका हम ना चाहते हुए भी शिकार हो जाते हैं। अब मौलाना तारिक जमील साहब ने एक तो जनाज़े पर खड़े होकर उन्होंने ये कहा कि फलाँ तरीक़ को, 2-3 रोज़ के बाद जैसे मामूल चल रहा है कि फलाँ मस्जिद में कुरान ख़वानी होगी। उस पर भी कुछ लोगों ने इतराज़ किया कि देखें जी, मौलाना तारिक जमील, क्योंकि उनका एक ख़ास मकतबा फ़िक्र से तअल्लुक़ है। ये एक हर एक की मज़हबी आज़ादी है, हर एक का अपना ये एक ज़ाती उसका काम है, वो जिस भी मकतबा फ़िक्र से तअल्लुक़ रखे। हम किसी को भी गन पॉइंट पर ज़बरदस्ती ये नहीं कर सकते। ये उनका अपना ये ज़हन है, अपनी उनका काम है या उनका नुक्ता नज़र है। वो जिस भी मकतबा फ़िक्र से, मसलक से तअल्लुक़ रखे, उनका ज़ाती फ़ेल है। तो बाज़ लोगों ने ये तनकीद की, देखें जी, वो बिदअत कहते थे, कुल शरीफ को, या ये कोई जो कोई साले सवाब होता है, अब अपना बेटा जहाँ बाक हुआ या अपना बेटा फ़ौत हुआ, तो अब उन्होंने ये भी कर दिया। भाई, आपको अगर आपके नज़दीक वो इस चीज़ को गलत कहते थे और अपने बेटे पर कर दिया, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि देखिए जी, मौलाना तारिक जमील साहब ने भी रुजू कर लिया और मौलाना तारिक जमील साहब भी हमारे नुक्ता नज़र से गए से इत्तेफ़ाक कर गए, या हमारे नुक्ता नज़र के मुताबिक, जो हमारे मसले के मुताबिक जिसको वो ठीक नहीं समझते थे, अब वो ठीक, अब वो वही कुछ कर रहे हैं जो हम करते थे, तो आपको तो खुश होना चाहिए था, तनकीद करने की बजाय। लोगों ने तनकीद की अपनी अना को तस्कीन देने के लिए। अब उन्होंने एक दो ख्वाब अपने बेटे की, जब उनकी साले सवाब की महफ़िल थी, उस पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कुछ ख्वाबों का ज़िक्र किया। अब देखिए, एक बंदा इस दुनिया से चला जाता है ना, अब सब याद रखें, जब भी कोई भी बंदा हो, गुनहगार है, नेक है, जैसा भी है, जब इस दुनिया से चला जाता है, तो उस बंदे का और अल्लाह का मामला होता है। अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह कादिर करीम है। अल्लाह चाहे तो किसी बड़े से बड़े गुनहगार को भी वो माफ़ कर सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं, कोई कदगन नहीं, उसने किसी से नहीं पूछना। और अगर अल्लाह चाहे तो किसी बड़े से बड़े मुत्तकी परहेज़गार को भी कटहरे में खड़ा कर सकता है। अब इसमें कोई किसी को भी मजाल नहीं, किसी की भी जुर्त नहीं है कि उसके आगे ये सवाल कर सके कि आपने मुझे क्यों खड़ा किया? वो मालिक है, वो मुख्तार है। तो जब कोई भी बंदा इस दुनिया
फ़ानी से कूच कर जाता है, दुनिया से चला जाता है, उस बंदे का और अल्लाह का मामला होता है। और हमें दीन इस्लाम यही सिखाता है कि जब कोई भी बंदा इस दुनिया से चला जाए, तो आपने उसके बारे अच्छा गुमान रखना है, अच्छी राय कायम करनी है, उसकी खूबियों को बयान करना है, उसकी अच्छी सिफ़ात को बयान करना है, ना कि उसके नेगेटिव पहलू को सामने लाना है। ना कि उसके देखिए इंसान होने के नाते हम सब में बहुत सी ख़ामियाँ होती हैं। हम इस अमली ज़िंदगी में बहुत कुछ कर जाते हैं, ना चाहते हुए भी हमारे हमसे हो जाता है। तो इस दीन इस्लाम हमारा यही हमें सबक देता है, कुरान और हदीस हमें यही हुक्म देती है कि हम उसकी नेकियों को उजागर करें, नेकियों को बयान करें, उसके अच्छे-अच्छे कामों का तज़किरा करें, सरेआम करें, लोगों के सामने करें, ताकि गवाही बन जाए, शहादत बन जाए और अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन पर बैठे लोगों की उसके हक़ में वो अच्छे कामों की गवाही को उसके लिए निजात का सबब बनाए, बख्शिश का सबब बनाए और अल्लाह की रहमत खुश हो जाए कि दुनिया पर रहते हुए ज़मीन पर लोग इसके बारे ये राय कायम कर रहे थे, अब मैं इसको अज़ाब कैसे दूँ? अल्लाह की रहमत जो उसको जोश आता है वो और वो जो उसके गुनाह होते हैं उसको माफ़ कर देती है। तो ये हमें हुक्म दिया गया है। लेकिन हमारी बदकिस्मती क्या है कि हम मनफ़ी पहलू को उछालते हैं। अब उन्होंने ख्वाब में ज़िक्र किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का, अल्लाह से मिलने का। देखिए एक मौलवी साहब कहा जा रहा है कि मौलवी साहब पेशावर के थे। उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब को बताया कि मैंने देखा ख्वाब में नबी वसल्लम के साथ थे। मौलाना आसिम जमील साहब, या उन्होंने कहा कि मेरी अल्लाह से मुलाकात हो गई है। मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा कि वो हज़ूर नबी वसल्लम के साथ, जैसे भी ख्वाब में उन्होंने कहा, ये आप सब सुन चुके हैं। अब सवाल ये है कि देखिए ख्वाब है, ये मौलाना साहब का पर्सनल मामला है, उस मौलवी साहब का पर्सनल मामला, उन्होंने ख्वाब में क्या देखा। देखिए अगर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झूठ मंसूब कर रहे हैं, तो क़यामत को रोज़े महशर अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे पूछेगा कि तुमने झूठ क्यों बोला? हमें क्या खबर को ख्वाब सच्चा है? हम कौन होते हैं इस पर ये कहने वाले को ख्वाब झूठा, उसने ये ख्वाब नहीं देखा। भाई ख्वाब उस मौलवी साहब ने देखा है या मौलाना तारिक जमील साहब ने देखा है। हमारे पास क्या गारंटी का मगर ये झूठ बोल रहे हैं? हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। अगर कोई इसमें नबी वसल्लम के ये वाज़ह हदीस पाक है, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई झूठ मंसूब किया, उसका अशर जो है वो बहुत बुरा होगा। नबी वसल्लम ने वाज़ह तौर पर कह दिया कि कोई भी उसकी तरफ हदीस पाक भी है। अब अगर कोई खुदा न ख़ास्ता, मैं ये नहीं कहता कि झूठ है, अगर कोई इस तरह का मंसूब कर रहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो ये अल्लाह, अल्लाह के रसूल और उसका मामला है, रोज़े महशर उससे पूछा जाएगा। हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि उसने सच कहा या उस झूठ बोला है। अब हम ख्वाबों को लेकर उसको उछालना शुरू कर दिया। यार खुदा के लिए, उस मौलाना तारिक जमील साहब का जवान बेटा इस दुनिया से चला गया। अब उस बाप के आप दिलासा दें, उसके साथ इज़हार हमदर्दी करें। देखिए, उनका बेटा था ना, अल्लाह ना करे, खुदा न खासा, आप एक लम्हे के लिए उस जगह पर मौलाना तारिक जमील साहब की जगह पर अपने आप को रखें और आपके सामने आपके जवान बेटे को कब्र में उतारा जा रहा हो, फिर आप अपने हाथों से अपने जवान बेटे की कब्र पर मिट्टी डालें, फिर दुखी दिल के साथ अपने बेटे को हमेशा-हमेशा के लिए मिट्टी के सुपुर्द करके कब्र में रख कर आप जब वापस पलट कर आते हैं, आप एक लम्हे के लिए सब्र करें कि उस वक़्त आपके दिल पर क्या गुज़री होगी, क्या बीत रही होगी, उस वक़्त आपकी कैफ़ियत क्या होगी? खुदा के लिए खुदा के लिए ऐसी मनफ़ी बातों से बाज़ आ जाएँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मामला होता है, बंदे और अल्लाह का मामला होता है, उसमें हमें दख़ल ना ही दें तो बेहतर, ज़्यादा बेहतर है। हम ऐसे ही उसमें दख़ल अंदाज़ी करके मामे चाचे बन जाते हैं, ठेकेदार बन जाते हैं, जबकि हमारा उसमें कोई लेना-देना नहीं होता। अब मौलाना तारिक जमील साहब का मामला है, अल्लाह का मामला है, उस मौलवी साहब का मामला है, अल्लाह का मामला है। आमर जमील जो आसिम जमील साहब जो मौलाना तारिक जमील साहब के साहबज़ादे थे, दुनिया चले गए, उनका और अल्लाह का मामला, हमारा लेना-देना ही कुछ भी नहीं है। लेकिन हम ऐसे ही प्रोपेगेंडा करके, ऐसे अपनी तबा को तस्कीन देने के, ऐसे ही अपनी अना को तस्कीन देने के लिए, कुछ लोगों को उनके साथ मसलकी इख्तिलाफ है, वो इसलिए ये सारा कुछ उछाल रहे हैं। कुछ लोगों को उनके साथ सियासी इख्तिलाफ है, कुछ लोगों को उनके नज़रियाती इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ हो सकता है, ये आपका हक है। लेकिन ऐसे मौके पर खुदा के लिए मौलाना तारिक जमील साहब को माफ़ कर दीजिए और थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अल्लाह ना करे आपके साथ ये ऐसा वाक़या पेश आता है और फिर कोई दूसरी जगह पर बैठ के इस तरह की गुफ्तगू आपको क्या क्या बीती। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खुदा के लिए अच्छा सोचें, मस्बत सोचें और जो इस दुनिया से चला जाए, उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करें। एक रोज़ हम सब ने इस दुनिया को छोड़ जाना है। तो अगर आज हम किसी के मरने पर इस तरह का करेंगे, तो कल हमारे मरने पर भी कोई इस तरह की बात कर सकता है। तो बस ये जो ज़रूरी बातें थी, मैं आपसे करनी थी। तो अल्लाह पाक हम सबको हिम्मत और तौफ़ीक देगा, हम सच बोलें और हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो। बड़ी मेहरबानी।